Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a copper block of mass 5 kg is heated to a temperature of 500 degrees Celsius and is placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper is 0.39 joule per gram per degree Celsius and a heat of latent heat of fusion of water is 335 joule per gram per degree Celsius. Option A 1.5 kg, option B 5.8 kg, option C 2.9 kg, option D 3.8 kg. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. Principle of calorimetry, in simple language we can say heat loss will be equals to heat gain. Heat loss by hot body, we can say precisely hot body heat loss by hot body will be equals to heat gain by cold body. So this is the basic principle that we need to understand. Apart from this, we will discuss the concept along with the question. हमें बोला गया एक कॉपर ब्लॉक है 5 kg का, जिसको हमने हीट किया है अप टू टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड इसको हमने एक आइस के ब्लॉक पे रख दिया. सो यहाँ पे जब हम इसको आइस के ब्लॉक पे रखेंगे तो हीट ट्रांसफर विल बी टेकिंग प्लेस. सो वी कैन राइट हीट लॉस बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वी कैन राइट हीट लॉस बाय कॉपर will be equals to heat gained ice. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हीट लॉस बाय कॉपर हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू टेम्परेचर चेंज. अब इसको 500 से फाइनली कहाँ पे आना है, जीरो पे आना है. तो वी नीड टू टेक दिस चेंज सिंस वी नो कि Q इज MC डेल्टा T, MS डेल्टा T बेसिकली. सो यहाँ पे Q इज द हीट required, right? So to raise the temperature, इस तरीके से हमने डेफिनेशन पढ़ी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, एंड फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेटेड दिस फार्मूला. सो मास ऑफ m इज द मास, s इज स्पेसिफिक हीट, डेल्टा t इज चेंज इन टेम्परेचर, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है हमें. सो दिस इज 500 माइनस 0 एंड हीट गेन बाय आइस. अब ये तो कॉपर ने जो है वो 0 डिग्री पे आ गया होगा इतनी हीट लूज करके, राइट? अब जब वो 0 डिग्री पे आया और वो इतनी हीट कौन गेन करेगा, अब दिस हीट विल बी गेन्ड बाय आइस. अब आइस क्योंकि अब आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी एंड इट विल बी टेकिंग प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. सो वी कैन कंसिडर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू कंसिडरेशन. अब लेटेंट हीट को हम कम कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेटेंट हीट हम जब कंसिडर करते हैं, लेटेंट हीट हम जब कंसिडर करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज चेंज हो रहा होता है, एंड फेज चेंज ऑलवेज टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड यहाँ पे सिंस सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सो फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे. सो इट विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री पे ये हो रहा होगा. सो दिस इज द हीट that has been gained by the ice, so that it will get converted into water. अब हमसे पूछा गया था what is the maximum amount of ice that can melt, यानी कि basically m is the ice that is getting melted. यहाँ पे जो m है that is we are interested in calculating. So यहाँ पे just value substitute कर देंगे हम. Mass of copper is given 5 kg into specific heat of copper is given as 0.39, एंड इसको अगर हम कन्वर्ट नहीं करते इसको, बिकॉज यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी यही यूनिट्स में गिवन है. सो वी विल कीप इट एज इट इज m इंटू, एंड टेम्परेचर वी हैव फॉरवर्ड 500 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा m इंटू l गिवन है हमें 335. सो फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 39 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 335. So finally the value of m comes out 2.91 kg. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.